हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 8 मिस बिल द ऑटर। बट ये एक्चुअल में चैप्टर 6 है। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि मैंने जो थंबनेल में चैप्टर का नाम डाला हुआ है मे बी वो अलग लगेगा आपको, क्योंकि वो नया एडिशन के अकॉर्डिंग मैं डाल रही हूँ। जो पुराना एडिशन है उसमें जैसे चैप्टर 10 है आपका कोई, तो हो सकता है क्योंकि आपका 5 और जो चैप्टर आपका 6 था वो कट गया है फर्स्ट स्लाइड से, है ना। तो नंबरिंग को लेके प्लीज़ आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा। हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आज मिस बिल द ऑटर। मिस बिल नाम है और ऑटर क्या होता है? ऑटर एक सी एनिमल है जो ब्राउन कलर का होता है और जनरली फिशेस जो है ये आपका खाता है। ओके, स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, Kevin Maxwell lives in a cottage in California in the West Highlands, Scotland. When his dog Johnny died, Maxwell was too sad to think of keeping a dog again. But life without a pet was lonely. Read what happened then in Maxwell's own words. अब क्या हुआ देखिए, जहाँ इसके जो ऑथर हैं, जो राइटर हैं इस चैप्टर के, केविन मैक्सवेल, ये कॉटेज में रहते हैं। कहाँ पे? कैलिफोर्निया, स्कॉटलैंड के वेस्ट हाईलैंड्स में। जब इनके पास एक पेट होता है तो उनका जो पेट होता है डॉग, जिसका नाम जोनी था, वो मर जाता है। तो मैक्सवेल बहुत सैड हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि मैं एक डॉग फिर से अपने पास एज ए पेट रखूँगा। लेकिन उनके लिए लाइफ जो है वो बिना पेट के बिल्कुल अकेला उनको फील होने लगता है ना। तो फिर क्या हुआ वो देखते हैं। मैक्सवेल खुद ही बता रहे हैं हमें स्टोरी के अंदर क्या है। आप ये भी कह सकते हैं कि स्टोरी के अंदर एक जो आपका पेट है ना, पेट एनिमल, और उसका जो मास्टर, जो कोई भी उसको पालता है, उसको रखता है, उन दोनों के बीच में कैसे रिलेशन हो जाता है, कैसा रिलेशन स्टैब्लिश हो जाता है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए आगे एक्टिविटी दी है। डू यू हैव ए पेट? अगर आपके पास कोई पेट है या आप पेट रखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो पेट रखना है ना, पेट को रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा कॉलम दिया है। इस कॉलम को पढ़ने के लिए यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी है आपको, है ना। इसको एक बार देख लेते हैं कि अगर आप पेट रखते हैं तो ये लाइफ टाइम का कमिटमेंट होना चाहिए। बिल्कुल कितना? 10 साल या उससे ज़्यादा। अगर आप किसी पेट को रखते हैं तो ये कमिटमेंट आपको करना चाहिए कि आप इस एनिमल को अपने पास रख रहे हैं तो आप इसको रखेंगे। जिम्मेदारी लेनी चाहिए आपको। अब ये जो डिसीजन है कि आपको लेना है पेट, ये पूरी फैमिली का होना चाहिए। ये नहीं है कि आपको तो पेट पसंद है लेकिन घर में किसी को पसंद नहीं है, उनको अच्छा नहीं लगता है, तो आप पेट मत रखिएगा। फिर अगर ऐसा कुछ है तो मतलब पूरी फैमिली का बिल्कुल सबको सबकी सहमति के साथ में डिसीजन लेना चाहिए। उसके अलावा हम किटन्स या पपीज़, है ना, इनको ही हम पालते हैं मोस्टली। तो ये बहुत ही अडोरेबल से लगते हैं, बहुत ही क्यूट लगते हैं। तो हाँ, बहुत ही सिंपल सी बात है कि जो एडल्ट हैं, बच्चे जो हैं, वो उनसे अट्रैक्ट जाते हैं। स्पेशली बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हो जाते हैं किससे? इन पेट से, क्योंकि दिखने में बहुत क्यूट लगते हैं, है ना। अब क्या करते हैं कि उनका जो क्यूट लुक है वो कभी कभी क्या करता है, ऐसे डिसएडवांटेज साबित हो जाता है। क्यों? जैसे हमने किसी डॉग को देखा, हमें वो बहुत दिखने में बहुत अच्छा लगा और हमें वो अच्छा लगा तो हमने उसको ले लिया, लेकिन हमने ये नहीं जानने की कोशिश की कि वो जो पेट है वो कैसे रहता है, वो क्या खाता है ना, उसको क्या अच्छा लगता है, उसकी केयर कैसे की जाती है। तो हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं। जस्ट हमें कोई अच्छा लग गया पेट तो हमने पेट ले लिया। यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं, देखिए। जब भी हम किसी पपी को अडॉप्ट कर रहे हैं, किसी भी एनिमल को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो ये जो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं इनका ध्यान देना चाहिए। पहला, एक एनुअल डॉग लाइसेंस, है ना, गवर्नमेंट रेगुलेशंस के हिसाब से ये होना चाहिए। उसका वैक्सीनेशन कराना चाहिए आपको कि कोई बीमारी ना हो उसको टॉयलेट ट्रेनिंग, है ना, कि वॉशरूम कहाँ पे जाना है, उसे कैसे करना है, वो सब बताना इसमें आ जाता है आपका। उसकी टाइम टू टाइम ग्रूमिंग, है ना, जैसे फर बड़े हो जाते हैं उनके तो उसको भी प्रॉपर क्लीन कराना चाहिए। बाथिंग का बहुत ध्यान देना चाहिए। ओबीडियंस ट्रेनिंग, कि आपका कहना माने वो बिल्कुल। उसको प्रॉपर बैलेंस डाइट भी देनी चाहिए। सोशलाइजेशन, लोग क्या करते हैं कि डॉग्स को या एनिमल्स को केज में बंद कर लिया या उसको हमेशा ऐसे बांध के रखते हैं। तो ऐसा करने से जो डॉग है वो क्या हो जाता है, या कोई भी एनिमल बहुत इरिटेट हो जाता होगा, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। सोशलाइजेशन उसका कराना है सबके साथ में, उसे मतलब ऐसे रखना है कि वो घुल मिल के रहे सबके साथ में। ठीक है, और उसको सिखाना है क्या, जैसे कोई डॉग है वो शूज़ ख़राब कर देता है, काट देता है, कोई सामान नुकसान कर रहा है, ऐसा उसको नहीं करने देना है। डेली उसको एक्सरसाइज करानी है, उसके साथ में बहुत प्यार से रहना है, खेलना है। तो यहाँ पे जो मैंने ऊपर इंस्ट्रक्शंस बताई हैं, ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं कि अगर आप एज ए मतलब एक पेट ऑनर हैं या पेट रखना चाहते हैं तो इन बातों को आपको ध्यान जो है वो बिल्कुल देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम अपना चैप्टर जो है उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, ऑटर्स जो हैं जनरली वो मार्शेस एरिया में रहना पसंद करते हैं, दलदल वाली एरिया में रहना पसंद करते हैं, है ना। और यहाँ पे बसरा जो एक टाउन है, कहाँ पे, इराक में, वहाँ पे ये मिलते हैं। तो सपोज़ करिए अगर आप एक ऑटर को लेकर आना चाहते हैं इराक से
लंदन, है ना, एज ए पेट। तो कैसे स्पेशल अरेंजमेंट आप करेंगे, कैसे अरेंजमेंट की आपको नीड होगी, आपको ऐसा प्लेस ढूंढना पड़ेगा उसके लिए जहाँ पे पानी मिले उसको प्रॉपर, क्योंकि ऑटर्स को पानी पसंद होता है। कौन कौन से पॉइंट आप ध्यान रखेंगे वो यहाँ पे बताया है। यहाँ पे इराक और लंदन के बारे में यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कहा है कि इराक जो है वो प्लेन एरिया है, मार्शेस एरिया मिलता है वहाँ पे, फ्लडेड एरियाज़ भी मिलते हैं, और डेजर्टिक एरिया ज़्यादा है वहाँ पे। जो वहाँ पे विंटर्स हैं, है ना, वो बिल्कुल कैसे कूल और ड्राई रहते हैं। समर जो होते हैं वो हॉट और क्लाउडलेस रहते हैं। माउंटेन्स जो है यहाँ पे ईरान के और टर्की के पास में बहुत ठंडे विंटर्स होते हैं। यहाँ पे हैवी स्नोफॉल हो जाता है यहाँ पे, और जब स्नो मेल्ट करता है स्प्रिंग सीजन में तो क्या हो जाते हैं वहाँ पे, फ्लड आ जाता है। ये तो हो गया इराक के बारे में, इराक की क्लाइमेटिक कंडीशंस बता दिए। लंदन की बात करें तो लंदन कैसा है, बहुत ही पॉपुलेशन वाला एरिया है, बिजी सिटी है बिल्कुल। बिल्डिंग्स कैसी हैं, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है बहुत सारी, ऐसे फ्लोर वाइज वहाँ पे क्या है, बिल्डिंग्स हैं आपकी। ओपन स्पेसेस भी हैं, कुछ पार्क्स भी हैं। क्लाइमेट कैसा होता है, टेम्परेट होता है, मतलब ना बहुत गर्म होता है यहाँ का क्लाइमेट, और ना ही बहुत ज़्यादा यहाँ का क्लाइमेट ठंडा होता है। उसके अलावा यहाँ पे जनरली लाइट जो है रेनफॉल, है ना, मिलेगा आपको। स्नो भी मिल जाता है कभी कभी। सबसे गर्म जो मंथ है वो जुलाई है यहाँ पे, और सबसे जो कूलेस्ट मंथ है आपका वो जनवरी है। फेबररी कैसा है, फेबररी यहाँ पे बिल्कुल ड्राइएस्ट मंथ में से एक है, और स्नो जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे इराक और जो आपका लंदन है उन दोनों में जगह में डिफरेंस बताया कि क्या डिफरेंस है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप इराक से किसी ऑर्डर को जो है लंदन कहाँ पे, लंदन में लेकर आने हैं एज ए पेट, आप किसी ऑर्डर को लेकर आने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना जो चैप्टर है। अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956 आई ट्रैवल टू सदर्न इराक. By then it has crossed my mind that I should like to keep an otter instead of a dog, and that California ringed by water, a stone's throw from its door, would be an eminently suitable spot for this experiment. अब क्या हुआ, यहाँ पे ऑटर मैंने आपको बता दिया कि एक्वेटिक एनिमल है ना, पानी में भी रहता है बाहर भी रहता है वैसे तो, और ये फिश ईटिंग आपका जो है एक तरह से एनिमल है। इसका जो फर होता है बहुत डेंस होता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका यहाँ पे। 1956 की स्टार्टिंग में, है ना, जब उनका जो डॉग होता है, किनका, ऑथर का जो डॉग था जॉनी, जब उसकी डेथ हो जाती है तो वो कहाँ गए, वो सदर्न इराक में गए, ऐसे ट्रैवल किया उन्होंने। तो वो बहुत अकेला फील करते हैं बिना पेट के, लेकिन वो एक पेट को भी रखना चाहते हैं अपने पास पे, है ना। तो वो डिसाइड करते हैं कि मैं एक काम करता हूँ, मैं डॉग की जगह पे इस बार एक ऑटर को ऐसे पेट रख लेता हूँ। ये सारी चीज़ें वो सोचते हैं। फिर वो कहते हैं कि अगर वो ऑटर को रखने के बारे में सोच रहे हैं तो एक अच्छा आइडिया हो सकता है, क्योंकि ऑटर को पानी पसंद है बहुत ज़्यादा, है ना। और जिस जगह पे वो रहते होंगे वहाँ पे क्या था कि पानी का एरिया होगा, है ना, जो उनके थोड़ा पास में ही था, मतलब उनके घर से ज़्यादा दूर नहीं था, तो उसके लिए परफेक्ट प्लेस हो सकता था ऑटर के लिए वहाँ रहने के लिए, है ना। तो वो सोचते हैं कि काम करते हैं कि मैं जो है ऐसे पेट किसको रख लेता हूँ, ऑटर को रख लेता हूँ। आगे देखते हैं। When I casually mentioned this to a friend, he as casually replied that I had better get one in the Tigris marshes, for there they were as common as mosquitoes and were often tamed by the Arabs. We were going to Basra to the Consulate General to collect and answer our mail from Europe. At the Consulate General, we found that my friend's mail had arrived, but that mine had not. अब क्या हुआ, जैसे हम नॉर्मली अपने फ्रेंड्स से डिस्कशन करने लगते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने अपने फ्रेंड को बोला होगा ऐसे कैजुअली कि मेरा मन है मैं ऑर्डर को यहाँ पे रख लूँ। तो ऑथर, उनके जो फ्रेंड होते हैं वो कहते हैं अच्छा ठीक है ना, एग्री हो ही जाते हैं। तो ऑथर जो हैं वो कहते हैं कि यहाँ पे जो रिवर टिग्रीज है ना, उसके यहाँ पे तुम्हें ऑटर मिल जाएंगे, क्योंकि ऑटर्स वहाँ पे बहुत ही कॉमन है। जैसे कहीं पे मस्कीटो बहुत सारे मिलते हैं ना ऐसे किसी जगह पे, तो वो कहते हैं कि मस्कीटो की तरह से जो हैं ये सारे में फैले हुए रहते हैं, इतने ज़्यादा मतलब मिलते होंगे वहाँ पे। और जनरली जो वहाँ के लोग हैं, जो अरब्स हैं, वो इनको टेम करते हैं, वो इनको डोमेस्टिकेट करते हैं, वो इनको पालते हैं। अब उन्होंने ये सारी बात अपने फ्रेंड से जब कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, कब करी, जब वो बसरा जा रहे थे। जब वहाँ वो पहुँचे तो उन्होंने क्या डिस्कवर किया कि उनका जो फ्रेंड था उसकी मेल जो है वो आ जाती है वहाँ पे, लेकिन जो ये ऑथर है उनकी मेल वहाँ पे अभी तक नहीं आई है। फाइनली क्या किया उन्होंने, आई केबल टू इंग्लैंड एंड व्हेन 3 days later nothing had happened. I tried to telephone. The call had to be booked 24 hours in advance. On the first day the line was out of order. On the second day the exchange was closed for a religious holiday. On the third day there was another breakdown. My friend left and I arranged to meet him in a week's time. 5 days later my mail arrived. अब क्या हुआ, जो ऑथर थे जब उनकी मेल नहीं आई तो उन्होंने कनेक्ट किया होगा, बात करने की कोशिश की होगी,
है ना, कैसे भी उन्होंने कम्युनिकेट करने की कोशिश करी होगी। जब कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिला तो उन्होंने सोचा कि मैं एक बार कॉल करके खुद ही बात करने की कोशिश करता हूँ। तो उस टाइम पे वहाँ पे कॉल करने के लिए पहले 24 आवर्स पहले जो है आपको बुक करना पड़ता था कॉल करने के लिए। कनेक्ट नहीं हो पाया, उन्होंने लगातार ट्राई किया। फर्स्ट डे कोई एरर आ गया, सेकंड डे कुछ और एरर आ गया। फर्स्ट डे आ गया कि लाइन आउट ऑफ ऑर्डर है, सेकंड डे आ गया कि किसी रिलीजियस हॉलीडे है वहाँ पे, किसी रिलीजियस फेस्टिवल या रिलीजियस ओकेजन की वजह से। थर्ड डे वहाँ पे कोई और प्रॉब्लम आ गई। तो बहुत सारे टेक्निकल प्रॉब्लम वहाँ पे आने लगे, जिसकी वजह से उनकी बात जो है वहाँ पे नहीं हो पाई। फाइनली उनके जो फ्रेंड है वो चले जाते हैं और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो 1 हफ्ते के बाद मिलेंगे, है ना। और उनकी जो मेल आने वाली थी नैरेटर की, उनको और वेट करना था अपनी मेल को आने के लिए। उनकी मेल अभी तक नहीं आई है वहाँ पे। आगे देखते हैं। आई कैरीड इट टू माई बेडरूम टू रीड एंड दे आर स्क्वाटिंग ऑन द फ्लोर were to Arab. Beside them lay a sack that squirmed from time to time. They handed me a note from my friend. Here is your order. अब क्या हुआ, उनकी मेल तो नहीं आई, फ्रेंड चले गए हैं। तो फाइनली अब क्या हुआ, जैसे नरेटर को वो मेल मिलती है वो अपने बेडरूम में जाते हैं उसको रीड करने के लिए। जब वो वहाँ पे गए तो वहाँ पे 2 अरब मैन जो है वो बैठे हुए होते हैं। उनके हाथ में एक सैक मतलब जूट बैग जो होते हैं ना, बड़े बड़े बोरी वो होती है। और वो अपने आप ही ना ऐसे मतलब अपने आप ही ऐसा लगता है कि उसके अंदर कोई चीज़ है जो ऐसे छटपटा रही है ना, बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है उनको हैंड ओवर कर दिया वो ऑर्डर, है ना, जो गिफ्ट था, मतलब वो उनको हैंड ओवर कर दिया नरेटर को। उनको बोला कि ये आपका ऑर्डर है। मतलब क्या था कि वो चीज़ छटपटा रही थी, वो क्या था उसमें, वो ऑर्डर था वहाँ पे। नेक्स्ट उन्होंने यहाँ पे पार्ट फर्स्ट आपका खत्म हो जाता है। सेकंड पार्ट, विद द ओपनिंग ऑफ दैट सैक बिगिन अ फेस ऑफ माई लाइफ दैट हैज़ नॉट येट एंडेड एंड मे फॉर ऑल आई नो नॉट एंडेड बिफोर आई डू। इट इज़ इन इफेक्ट अ thraldom to water, an water fixation that I have since found to be shared by most other people who have ever owned one. अब ऑथर जो हैं, जब उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं ऑटर को डोमेस्टिकेट करूँगा या ऑटर को मैं ऐसे पेट रखूँगा, तो उनके लिए नया एक्सपीरियंस होने वाला होगा बिल्कुल, है ना, क्योंकि किसी ने ऐसे ऑटर को कभी रखा नहीं, उन्होंने भी नहीं रखा था। तो वो क्या करते हैं, उनके मन में ना बहुत ही अलग सा मतलब फीलिंग थी ऑटर को लेकर, है ना, कि जब ऑटर मेरे साथ में रहेगा तो कैसा उनका कनेक्शन बनेगा वहाँ पे, है ना। और ये वही लोग समझ सकते हैं जो एक्चुअल में ऑटर को कभी जिन्होंने रखा होगा अपने साथ में, या कोई भी पेट हम रखते हैं तो हमारा एक कनेक्शन जो है वो उसके साथ में बन जाता है। The creature that emerged from the sack onto the spacious tile floor of the consulate bedroom resembled most of all a very small, medievally conceived dragon. From the head to the tip of the tail, he was coated with symmetrical pointed scales of mud armor, between whose tips was visible a soft velvet fur like that of a chocolate brown mole. He shook himself and I half expected a cloud of dust, but in fact it was not for another month that I managed to remove the last of the mud and see the otter as it were in his true color. अब क्या हुआ, नैरेटर ने जैसी वो बोरी खोली, वो जूट बैग जो था खोला, ऑटर उसमें से बाहर निकलता है। कैसा लगता है, ऐसा क्रिएचर था क्योंकि कभी देखा तो था नहीं, तो ड्रैगन जैसे लगा उनको, है ना। कम्प्लीटली पूरा मिट्टी में था वो पूरा का पूरा, है ना, मिट्टी के पूरी डस्ट जो थी वो उसकी बॉडी पे थी। उसको जब टच किया तो बहुत ही सॉफ्ट था, वेलवेट के जैसा, और वो जैसे चॉकलेट होती है ब्राउन कलर की, बिल्कुल वैसा लगता है वहाँ पे उनको, है ना। उसके अलावा उसका जो कलर था, और वो क्या करता है, अपने आप को जैसे शेक करता है तो उसकी बॉडी पे से डस्ट जो है वो निकलने लगती है। और कितना टाइम लग गया, लगभग 1 महीना लग जाता है ऑथर को उसका ट्रू कलर देखने में, उसका एक्चुअल कलर देखने के लिए, हाँ वो किस कलर का है। मिसबेल एज आई कॉल्ड द ऑटर वॉज इन फैक्ट ऑफ अ रेस प्रीवियसली अननोन टू साइंस एंड वॉज at length christened by geologists Lutrogale perspilita, Maxwelli or Maxwell's otter. For the first 24 hours, Misbel was neither hostile nor friendly. He was simply aloof and indifferent, choosing to sleep on the floor as far my bed as possible. The second night, Misbel came onto my bed in the small hour and remained asleep in the crook of my knees until the servant brought tea in the morning, and during the day he began to lose his apathy and take a much too keen interest in his surroundings. I made a body bed for him and took him on a lead to the bathroom, where for half an hour he went wild with joy in the water, plunging and rolling in it, shooting up and down the length of the bathtub underwater, and making enough slosh and splash for a hippo. This, I was to learn, is a characteristic of otter. Otters, every drop of water must be, so to speak, extended and spread about the place. A bowl must at once be overturned, or if it will not be overturned, be sat in and splashed in until it overflows. Water must be kept on the move and made to do things. When static, it is wasted and provoking. अब देखें यहाँ पे ये जो लिखा है ना आपको, यहाँ पे जो ये डायग्राम है, मतलब ये जो पिक्चर है किसकी है, ये ऑटर की है, देखो, है ना, आपको अलग अलग तरह से लगेगा ये, है ना।
अब क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, ऑथर ने जो है, ऑथर किस नाम से बुलाता था, मिसबिल के नाम से बुलाता था, शॉर्ट में मिस कह के बुलाता था। मिसबिल क्या था, मिसबिल को रिसेंटली डिस्कवर किया था, मतलब उसकी जो रेस थी है ना, उसकी जो स्पीसीज थी उसको रिसेंटली डिस्कवर किया था एक जूलॉजिस्ट ने, इनका नाम था ल्यूट्रोगेल था, है ना, और मैक्सवेली था उनका नाम, है ना। तो अब इसका जो नाम था इसीलिए वो मैक्सवेल ऑटर कहा जाता था उसको। अब ऑटर जो था उसको थोड़ा टाइम चाहिए था वहाँ पे मतलब अपने आप को सेटल करने के लिए, नई जगह मिला है, उसको अडेप्ट करने में उसको टाइम लगा होगा। फर्स्ट डे उसने कुछ भी एक्टिविटी नहीं की, है ना, बिल्कुल ऐसे रहा जैसे कुछ भी नहीं जानता है वो, ना तो बहुत फ्रेंडली उसने बिहेव किया, ना ही बहुत हॉस्टाइल तरीके से उसने बिहेव किया। सेकेंड डे उसने क्या किया, नरेटर के साथ में उसने थोड़ी हलचल स्टार्ट करी, है ना। सेकेंड डे में जाके वो नरेटर के बेड के पास चला जाता है, उसके घुटनों पे लेट जाता है बिल्कुल, है ना। और अब थर्ड डे जो है वो थोड़ा अपने सराउंडिंग्स में क्या करने लगता है, अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश वहाँ पे करने लगता है। नरेटर ने और क्या किया, इसके लिए एक बॉडी बेल्ट बना दी वहाँ पे, है ना, जैसे डॉग्स वगैरह की बना दी जाती है, ताकि वो उसको जहाँ लेके जाना चाहे वहाँ लेके जा सकते हैं। बाथरूम में लेके जाते हैं तो वो क्या डिस्कवर करते हैं कि मिस को पानी से खेलना बहुत पसंद है, रोल कर रहा है उसमें, जंप कर रहा है हिप्पो की तरह बिल्कुल। तो उसको एक नया, मतलब ऑथर को एक नया कैरेक्टरिस्टिक्स मिला किसका, ऑटर का, कि उनको पानी बहुत ज़्यादा पसंद है, पानी के साथ स्प्लैश करना ऐसे बिल्कुल बहुत ज़्यादा उनको अच्छा लगता है। ऑटर्स को जो है चलता हुआ पानी बहुत अच्छा लगता है। मिसबिल जैसे ही पानी चलता हुआ देखता था, है ना, तो मतलब उसको बहुत अच्छा लगता था, वो बैठ जाता था उसमें, है ना, और पानी को ऐसे स्प्लैश करता रहता था सारे में, ठीक है। उसका जो बाथ टब होगा, जैसे भी उसमें पानी भरेंगे या कोई भी चीज़ जाएगी उसके अंदर, बाथ टब के अंदर, तो पानी निकलेगा बाहर बिल्कुल। तो वैसा ही जो ऑटर है उसको करना बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पे लगता था। नेक्स्ट देखते हैं। 2 days later, Misbill escaped from my bedroom as I entered in it, and I turned to see his tail disappearing round the bend of the corridor that led to the bathroom. By this time I got there, he was up on the end of the bathtub and fumbling at the chromium tap with his paws. I watched, amazed. In less than a minute, he had turned the tap far enough to produce a trickle of water, and after a moment of two, achieved the full flow. He had been lucky to turn the tap the right way. On later occasions, he would sometimes screw it up still tighter, जिटरिंग विद इरिटेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट एट द टैप्स फेलियर टू कॉपरेट। अब क्या हुआ, कुछ देर के बाद वहाँ पे ऑटर जो था वो थोड़ा फैमिलियर हो जाता है जगह से, मतलब एडजस्ट कर लिया, बाथरूम में अकेला चला जाता था, टैप को खोल देता था, है ना, अपने पास से। और इसके अलावा वो टैप को खोलने में, मतलब उसको आ गया टैप खोलना, ठीक है, उसको बहुत अच्छा लगता था वहाँ पे टैप खोलना, बार बार सही डायरेक्शन में उसने खोलना सीख लिया। अब वो क्या करता था, उसको जो है टैप को इतना टाइट कर देता था, कभी कभी गलत डायरेक्शन में घुमा दिया करता था टैप को, कि टैप फिर खुलता नहीं था, और जब वो टैप खुलता नहीं था उससे, तो वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता था, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता था आपका ऑटर, राइट। वेरी सून मिस वुड फॉलो मी विदाउट अ lead and come to me when I called his name. He spent most of his time in play. He spent hours shuffling a rubber ball round the room like a four-footed soccer player, using all 4 feet to dribble the ball, and he could also throw it with powerful flick of the neck to a surprising height and distance. But the real play of an otter is when he lies on his back and juggles with small object between his paws. Marble were his favorite toys from the past time. He would lie on his back, rolling 2 or more of them, and up and down his wide फ्लैट बेली विदाउट एवर ड्रॉपिंग वन टू द फ्लोर। अब वो क्या करता था, मिसबिल जो था, धीरे धीरे उसने जो है सीख लिया ऑथर के बिना सारे में घूमना, है ना। और जैसे ऑथर उसका नाम लेता था मिसबिल या मिस, तो वो जाता था उनके पास फटाफट, मतलब उसको पता लग गया, समझ में आ गया कि मिसबिल मेरा नाम है या मिस मेरा नाम है। मिस को खेलना बहुत अच्छा लगता था, सारा टाइम जो है वो बॉल के साथ में खेलना शुरू करता था, ठीक है, रूम के कभी यहाँ कभी वहाँ सारे में बॉल को लेके जाता था। ऑटर्स को जो है क्या, ऑटर्स किस लिए जाने जाते हैं कि उनको ना अपनी मतलब बैक के साइड से वो लेटना बहुत पसंद है उनको, है ना। अपने जो भी चीज़ उनको दिख जाती है अपने पैरों में, पंजों में वो फंसा के रख लेते हैं उनको, मतलब उनके हाथ में जगलिंग करते रहते हैं। सिमिलरली ऐसा ही हुआ, मिस को भी ऐसा करना अच्छा लगता था, मार्बल के साथ में खेलना उसे बहुत अच्छा लगता था, ठीक है। 1 या 2 मार्बल्स वो लेता था और जो है अपनी मतलब स्टमक की हेल्प से जो है वो क्या करता रहता था, उन पर रोल करता रहता था उन मार्बल्स को, राइट। कॉम्प्रहेंशन देख लेते हैं यहाँ पे। व्हाट एक्सपेरिमेंट डिड मैक्सवेल थिंक केमिस्फेरनिया वुड बी सुटेबल फॉर। तो कौन सा एक्सपेरिमेंट करने वाला था वो, यही कि वो डॉग की जगह पे आप एक ऑटर को एज ए पेट रखने वाला था, और केमिस्फेरनिया सुटेबल प्लेस था कि वो थोड़ी दूर पे था, उसके जो पानी का एरिया था जहाँ पे वो अपने ऑटर को रख सकता था। वाई डज ही गो टू बसरा। बसरा क्यों जाता है वो, क्योंकि वहाँ पे उसका मेल तो आता नहीं है ना। जब मेल नहीं आता है तो वो किसी मीटिंग के लिए वहाँ पे गया होगा डेफिनेटली। वहाँ पे वो वेट करता है, बहुत टाइम के लिए वेट करता है, 1 हफ्ता उसको लग जाता है अपना ऑर्डर आने के लिए। ऑर्डर कैसे मिलता है उसको, 2 अरब जो होते हैं वो उसको ऑर्डर लेकर आते हैं उसके लिए, जब उसका मेल आता है तब उसको वो अच्छा लगता है, हाँ बिल्कुल अच्छा लगता है।
ऑटर का नाम जो था मैक्सवेल ऑटर क्यों रखा गया, तो इसकी जो स्पीसीज़ थी ऑटर की, उसको एक साइंटिस्ट ने, जूलॉजिस्ट ने, है ना, बताया था, जिनका नाम क्या था, लूट्रागेल मैक्सवेली था, इसलिए इसका नाम मैक्सवेल ऑटर रखा गया है यहाँ पे। और यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है। स्टार्टिंग में ऑटर क्या था, अलूफ और इंडिफरेंट था, फ्रेंडली था या हॉस्टाइल था, तो स्टार्टिंग में वो क्या था, अलूफ, मतलब बिल्कुल अकेला अकेला, और इंडिफरेंट मतलब उस पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा था, वो जहाँ बैठा है तो वहीं बैठा रहेगा, उस पर कोई भी असर ऐसे नहीं पड़ रहा था वहाँ पे। व्हाट हैपन व्हेन मैक्सवेल टुक मिसबेल टू बाथरूम, क्या हुआ जब मैक्सवेल इसको बाथरूम में लेकर जाता है, तो क्या हुआ, उसको पानी से खेलना अच्छा लगा, पानी में स्प्लैश करने लगा वो, है ना, और उसके 2 दिन बाद उसने क्या किया, वो खुद चला जाता था बाथरूम में, है ना, और वहाँ जाके पानी के साथ में खेलता था। नेक्स्ट करते हैं पार्ट 3 इसका यहाँ पे। The days passed peacefully at Basra, but I dreaded the prospect of transporting Miss to England and to Camisphornia. The British the British airline to London would not fly anymore, so I booked a flight to Paris. On another airline and from there to London. The airline insisted that mitts should be packed into a box not more than 18 inches square to be carried on the floor at my feet. I had a box made, and an hour before we started, I put Miss into the box so that he would become accustomed to it and left for a hurried meal. अब क्या हुआ कि जब उन्होंने इतना टाइम वहाँ पे स्पेंड कर लिया उस जगह पे अपने ऑटर के साथ में, है ना, केमिसफर्निया में है आपके ये इराक में, बसरा में है मतलब। उसके बाद जब वो वहाँ पे जो है थोड़ा सा मतलब उसको वहाँ पे रहना आ गया, है ना, इन दोनों ने एडजस्टमेंट कर लिया वहाँ पे। अब प्रॉब्लम क्या आ रही थी, प्रॉब्लम ये आ रही थी कि अब ये जो ऑटर है इसको वो जो इसके ऑनर है यानी कि जो मैक्सवेल है वो कैसे लेकर आएगा। बसरा में अच्छा खासा टाइम स्पेंड करने के बाद अब टाइम आ गया था, मिसबेल को इंग्लैंड लेकर आने वाला था। ऑथर बहुत परेशान हो गया कि अब वो कैसे ट्रैवल करेगा उसके साथ में। जो ब्रिटिश एयरलाइन थी उन्होंने मना कर दिया कि वो एनिमल्स को अलाउ नहीं करते हैं फ़्लाइट पे, तो ऑथर को अलग से बुक करनी पड़ी फ़्लाइट, है ना, दूसरी एयरलाइंस बुक करनी पड़ी। और उन्होंने भी मिस के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस दी कि आपको इसको बॉक्स में लेकर आना पड़ेगा, 18 इंचेस स्क्वायर से बड़ा नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं थी ये बसरा से इंग्लैंड की, पहले उनको पेरिस आना पड़ेगा और पेरिस से फिर उनको फाइनली लंदन जाना पड़ेगा। अब जैसा एयरलाइन ने डिमांड किया था तो नैरेटर को वैसे ही जो है आपके अरेंजमेंट्स करने पड़े होंगे बिल्कुल, है ना, बिना जब तक अगर वो ऐसे अरेंजमेंट नहीं करेंगे तो उसको अलाउ नहीं करेंगे ना वहाँ पे जाने के लिए बिल्कुल भी, तो उसको ऐसे अरेंजमेंट करना पड़ा वहाँ पे, ठीक है। तो नैरेटर ने मिस को एक बॉक्स में रख दिया, है ना, और उसको थोड़ा सा टाइम दिया उसमें सेटल होने के लिए कि थोड़ा मिस जो है इसमें एडजस्ट कर ले जब तक हमारी फ़्लाइट का जो है वो टाइम नहीं होता है। आगे when I returned there was an appalling speckle. There was complete silence from the box, but from its ear hole and chinks around the lid, blood had trickled and dry. I whipped up the lock and tore open the lid, and Miss, exhausted and blood spattered, whimpered and caught at my leg. He had torn the lining of the box to shreds when I removed the last of it so that there were no cutting edges left. It was just 10 minutes until the time of the flight, and the airport was 5 miles distant. I put the miserable Miss back into the box, होल्डिंग डाउन द लिड विद माई हैंड। जब खाना खाने के बाद नैरेटर वापस आया तो नैरेटर को एक अलग प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, बहुत डर गया वो, है ना। जब वो आया तो बॉक्स पूरा ब्लड में हो गया था एकदम, है ना, उसके ईयर होल्स में से ब्लड निकल रहा था बिल्कुल। बहुत पैनिक हो जाता है, बॉक्स को खोलता है कि क्या हो गया। तो नैरेटर ने जैसे ही वो उसको खोला तो उसमें क्या था, मिसबेल ने बाहर निकलने के चक्कर में अपने आप को इंजर्ड कर लिया था बहुत ज़्यादा, ठीक है। टाइम हो रहा था, 10 ही मिनट बचे थे फ़्लाइट आने के लिए, और उसको इतनी डिस्टेंस 5 मील का डिस्टेंस ट्रैवल करके जाना था। केविन ने फटाफट क्या किया, मिक्स को बॉक्स में रखा, है ना, और ढक्कन को ऐसे बंद किया अपने हाथ से, और वो वहाँ पे अपनी फ़्लाइट पकड़ने के लिए निकल जाता है, क्योंकि अगर वो नहीं जाएगा तो उसकी फ़्लाइट क्या हो जाएगी, मिस हो जाएगी। देखो इसने कितना ज़्यादा मतलब अपने आप को इंजर्ड कर लिया। आई सेट इन द बैक ऑफ द कार, यहाँ पे एक सेकेंड, आई सेट इन द बैक ऑफ द कार विद द बॉक्स बिसाइड मी एज द ड्राइवर टो through the street of the Basra like a ricocheting bullet. The aircraft was waiting to take off. I was rushed through it to it by infuriated officials. Luckily, the seat booked for me was at the extreme front. I covered the floor around my feet with newspaper, rang for the air hostess, and gave her a parcel of fish for Miss to keep in a cool place. I took her into my confidence about the event of the last half hour. I have retained the most profound admiration for that air hostess. She was the very queen of her kind. She suggested that I might prefer to have my pet on my knee, and I could have kissed her hand in the depth of my gratitude, but not knowing otters, I was quite unprepared for what followed. अब क्या हुआ, नैरेटर जो था उसने सारा जो भी डिस्टर्बेंस हुआ उसको ठीक किया, जल्दी जल्दी कैब में गया उसको लेकर। अब कैब का जो ड्राइवर था उसने इतनी तेज़ इतना फास्ट उसने ड्राइव किया, है ना, जैसे बुलेट निकलती है ना बिल्कुल वैसे इतनी फास्ट स्पीड से वो जाने लगा।
गया, फ़्लाइट का टाइम हो चुका था, बिल्कुल बहुत जो ऑफिशियल्स थे वो बहुत अनॉय हो रहे थे उससे। अपनी सीट पे पहुंचा, है ना। और ये तो अच्छा था कि उसकी जो सीट थी वो बिल्कुल स्टार्टिंग में ही थी प्लेन में। मिसबिल का जो खाने का पैकेट था उसने एक एयर होस्टेस को दिया कि इसको ठंडी जगह पे आप रख दो, और उसने सारा इंसिडेंट जो कुछ हुआ था वो इसको बता दिया कि वो क्यों डिले हो गया है ना। और उसने उसकी बात को समझा, एयर होस्टेस ने बहुत, क्योंकि काइंड थी बहुत ज़्यादा, तो उसने इसकी बात को समझा और उसको बताया कि आपको क्या करना है। अब जो ये मैक्सवेल थे, इन्होंने क्या किया, उस एयर होस्टेस को बहुत एडमायर किया, है ना, क्योंकि वो समझती है, बहुत हेल्पफुल थी वो। और उसकी एडवाइस को लिया, जो लड़की इंस्ट्रक्शंस, एयर होस्टेस इंस्ट्रक्शंस देती है कि जो बॉक्स है उसको अपनी गोद में रख लो आप, है ना। और वो उसको ग्रैटिट्यूड दिखाता है जो भी उसके लिए वो हेल्प करती है। अब आगे देखिए फिर क्या हुआ, उसको अपने कॉन्फिडेंस में ले लेता है वो। लेकिन जो मिस था, अब उसको ये नहीं पता था कि जो अब होने वाला है वो क्या होने वाला है, वो बिल्कुल अनप्रिपेयर था इस चीज़ के लिए। आगे देखते हैं। देखिए ये यहाँ पे है ऑटर, है ना, ये लड़की इस पे सीट पे चढ़ गई है यहाँ पे। अब क्या हुआ, मिस वॉज आउट ऑफ द बॉक्स इन अ फ्लैश, ही डिसअपियर्ड at high speed down the aircraft. There were squawks and shrieks, and a woman stood up on her seat, screaming out, "A rat! A rat!" I caught sight of Miss Tail disappearing beneath the legs of the portly, white turbaned Indian. Diving for it, I missed, but found my face covered in curry. Perhaps, said the air hostess with the most charming smile, "it would be better if you resume your seat, and I will find the animal and bring it to you." अब क्या हुआ, अब ये जो ऑथर था, है ना, जैसे उसने बॉक्स खोला, मिस ने क्या किया, मिस उसमें से जंप करता है और गायब हो जाता है। मतलब सारे में कहीं ना कहीं घुस गया होगा प्लेन के नीचे, सारे में डिसऑर्डर हो जाता है, सारे पैसेंजर जो हैं वो स्केर्ड हो गए हैं, डरने लगते हैं। एक लेडी जो है वो अपनी चेयर के ऊपर या अपनी सीट के ऊपर ही खड़ी हो जाती है। जब वो मिस को देखता है कि वो एक आदमी है जिसकी जो टर्बन है, उसने ना पगड़ी पहन रखी है वाइट कलर की, उसकी सीट के नीचे है, तो उसको पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन वो क्या करता है, वो वहाँ पे मतलब वो गायब हो जाता है ना। और उसका फेस जो है वो कहाँ चला जाता है, कड़ी में गिर जाता है, खाने की जो चीज़ है ना। अब क्या हुआ, मिस उसको नहीं मिला, मिस जो था वो वैनिश हो गया। तो एयर हॉस्टेस जो है फिर से उसको हेल्प करती है और उसको बोलती है, एडवाइस करती है कि आप बैठ जाओ सीट पे और मैं जो है वो मिस को लेकर आपके लिए यहाँ पे आती हूँ। इतना इंसिडेंट हो गया, ठीक है। रिक्वेस्ट करने के बाद नरेटर जो है वो अपनी सीट पे आ जाता है और वो वेट करता है कि हाँ कब मेरा मिस जो है वो मेरे पास आने वाला है। अपनी सीट पे आया, ठीक है, वेट करता है कि कब मेरा जो ऑर्डर है वो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। मिस को ढूंढता रहता है, देखता रहता है, और जब उसको थोड़ी आवाज़ आती है ना, तब वो समझ जाता है कि हाँ मेरा मिस जो है, जब उसके पैरों पे वो आके बैठ जाता है तब उसे थोड़ा रिलैक्स्ड फील होता है कि हाँ मेरा मिस जो है वो वापस आ गया है। आगे देखिए मिस को इंग्लैंड कैसे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था, वो कैसे कर रहा था, तो वही उसने एक बॉक्स तैयार किया जैसे इंस्ट्रक्शंस उसको मिले थे एयरलाइंस की तरफ से, है ना, कि 18 इंच से ज़्यादा स्क्वायर नहीं का बॉक्स नहीं होना चाहिए, कवर्ड करके लेकर आना है, क्योंकि वो अलाउ नहीं करते थे। मिस ने क्या किया बॉक्स के साथ में, मिस ने बॉक्स से बाहर निकलने के लिए अपने आप को इंजर्ट कर लिया, जिसको देख के नरेटर क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है। आगे चलते हैं। मैक्सवेल ने ऑर्डर को बॉक्स में क्यों रखा, क्योंकि वो दोबारा मतलब अगर वो नहीं रखता तो वो लेट हो जाते, फ्लाइट मिस हो जाती, उनकी इतने मुश्किल से अरेंजमेंट हुए थे, है ना। हाउ डू यू थिंक ही फेल्ट व्हेन ही डिड दिस, तो उसको कैसा लगा होगा, उसको डेफिनेटली बुरा लगा होगा ना। एक तो ऑनर था, उसका इतना अटैचमेंट था ऑर्डर के साथ में, और इतना उसने अपने आप को इंजर्ड कर लिया कि वो पैनिक हो जाता है ना। तो उसको बस ये था कैसे भी करके मैं उसे अब इंग्लैंड जो है वो ले जाऊँ। मैक्सवेल ने एयर हॉस्टेस को क्यों बोला द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, तो इसलिए बोला क्योंकि वो उसकी बात को समझती है, उसको हेल्प करती है, ठीक है ना। और उसके जो भी सब पूरा इंसिडेंट होता है वो एयर हॉस्टेस को जब बताता है तो एयर हॉस्टेस की बात को अच्छे से समझ लेती है। बॉक्स जब खुला तो क्या हुआ, जब बॉक्स खुला तो क्या हुआ, मिस उसमें से जंप करके सीट के नीचे गायब हो जाता है ना, और काफ़ी डिसऑर्डर जो है वो प्लेन में कर देता है। नेक्स्ट है 4 पार्ट आपका। फाइनली पूरी जर्नी कंप्लीट हो जाती है। मैक्सवेल कहाँ पहुँच जाते हैं, लंदन पहुँच जाते हैं, जहाँ पे उसका अपना खुद का फ्लैट था। अब मिस एंड आई रिमेन in London for nearly a month. He would play for hours with a selection of toys, ping pong, balls, marble, rubber fruit, and a terrapin shell that I had brought back from his native marshes. With a ping pong ball, he invented a game of his own which could keep him engrossed for up to half an hour at a time. A suitcase that I had taken to Iraq had become damaged on the journey home, so that the lid, when crossed, remained at a slope from one end to the other. Miss discovered that if he placed the ball on the high end, it would run down the length of the suitcase. He would dash around to the other end to ambush its rival, hide from it, crouching to spring up and take it by surprise, grab it and trot off with it to the high end once more. जब वो लंदन में थे, लंदन में रहे वो 1 महीने के आसपास, मिस ने वहाँ काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली होंगी, बहुत सारे गेम सीख लिए उसने। मार्बल्स के साथ में खेलता था, रबर फ्रूट्स के साथ में खेलता था, पिंग पॉन्ग जो बॉल है उसको बहुत अच्छी लगती थी, आधा आधा घंटा उसके हाथ में खेलता रहता था। केविन का एक सूटकेस होता है, जब वो वहाँ से जर्नी से अपनी मतलब ट्रैवल करके आते हैं, उसको लेकर आता है तो वो डैमेज हो जाता है, ख़राब हो जाता है ना। और तो
तो मिस क्या करता था, उस बॉल को रखता था सूटकेस के ऊपर की तरफ, है ना, और नीचे तक वो बॉल जो है वो रोल करके नीचे आती थी स्लाइड करके। ऐसा गेम खेलना उसको बहुत अच्छा लगता था। वेट करता था कि बॉल कब मेरे पास यहाँ पे पहुँचेगी। जंप करता था बॉल को पकड़ने के लिए, फाइनली बॉल को पकड़ लेता था, फिर से दोबारा से ऐसे वो गेम को खेलता था, रिपीट करता था। बहुत उसे मज़ा आता था ये वाला गेम खेलने के लिए, और बार बार वो बॉल के साथ में ऐसा गेम जो है खेलता था, मिस जो था आपका, ठीक है। आउटसाइड द हाउस आई एक्सरसाइज्ड हिम ऑन अ lead precisely as if he had been a dog. Miss quickly developed certain compulsive habit on these walk in the London street, like the rituals of the children who, on their way to and from school, must place their feet squarely on the center of each paving block, must touch every seventh upright of the iron railing, or pass to the outside of every second lamp post. Opposite to my flat was a single-story primary school, along whose frontage ran a low wall some 2 feet high. On his way home, but never on his way out, Miss would tug me to this wall, jump on it, and gallop the full length on of its 30 yards, to the hopeless distraction both of pupil and of staff within. अब गैवन जो था वो मिस को वॉक के लिए लेके जाता था, एक्सरसाइज कराता था उसको, जैसे पेट डॉग को कराते हैं। मिस चारों तरफ भागता रहता था, है ना, जैसे छोटे बच्चे भागते हैं बिल्कुल वैसे ही भागता था। अब यहाँ पे क्या था, जो ये रहता था, क्योंकि अब ये जिस जगह पे रहता है वहाँ पे ऐसा तो नहीं कि इसका घर अकेला होगा, और भी जगह होगी वहाँ पे, तो वहाँ पे एक प्राइमरी स्कूल होता है ना, और वो भी बन रहा था, है ना, कुछ बन गया था, कुछ बन रहा था, उसके फ्लैट के सामने था। उसकी जो दीवार थी, जो फेंसिंग थी, वो बहुत ज़्यादा हाइट पे नहीं थी, कम थी, वहाँ पे लगभग 2 फीट हाई के आसपास थी स्कूल की जो बाउंड्री होती है। और वहाँ पे ऑन देयर वे बैक, वहाँ पे जो था मिस, इसका घर था, फ्लैट था यहाँ पे। तो मिस क्या करता था, मिस जो है गैवन को लेकर जाता था, है ना, वॉल के पास में जंप करता था उस पर, है ना, और उसकी पूरी वॉल पे जो है वो भागता रहता था, है ना, पूरी लेंथ को जो है उसका पूरा जो उसकी दीवार की जो भी लंबाई थी उस पर भागता रहता था बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ में। और क्या करता था, जब वैसे भागेगा तो सारे, क्योंकि स्कूल था वहाँ सामने, तो सारे लोग उसको नोटिस करेंगे, तो बच्चों का टेंशन, है ना, या स्टाफ का टेंशन जो है इसको मिल जाता था मिस को, राइट। आगे देखते हैं। इट इज़ नॉट आई सपोज इन एनी वे स्ट्रेंज दैट द एवरेज Londoner should not recognize an otter, but the variety of guesses as to what kind of animal this might be came to as a surprise to me. Otter belongs to a comparatively small group of animal called mustelines, shared by the badger mongoose, weasel, stoat, mink, and other. I faced a continuous barrage of conjectural questions that sprayed all the mustelines but the otter. More random guesses hit on a baby seal and a squirrel. Is that a walrus? Mister reduced me to giggles, and outside a dog show I heard a hippo, a beaver, a bear cub, a leopard, one apparently that had changed its spot, and a brontosaur. Miss was anything but an otter. अब क्या हुआ, ऑटर बहुत कॉमन नहीं था वहाँ लंदन में, है ना, तो ऑटर को बहुत स्ट्रेंज लगा क्या, कि वहाँ के जो लोग हैं वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। लोग अलग अलग तरह के गेसेस कर रहे हैं कि ये वाला एनिमल है, ये वाला एनिमल है, कि मिस कौन सा एनिमल है, ठीक है। अब ऑटर जो है वो जिस ग्रुप को बिलोंग करते हैं उसे मिस्टिलियंस कहा गया है यहाँ पे। उसके अलावा मॉनगूस जैसा दिखता है वो, है ना, स्टोट, मैंगी, सारे एनिमल हैं जो ऑटर के जैसे दिखते हैं। लोग गेस कर सकते थे बस, है ना, कि कौन सा एनिमल है, लेकिन उनको एक्चुअल नहीं समझ में आ रहा था। बहुत जो ज़्यादा लोगों ने गेस किया वो क्या किया कि ये बेबी सील जैसा है या स्क्वायरल जैसा है, कोई इसको हिप्पो कह रहा है, कोई कह रहा है बियर कब है, कोई लेपर्ड कह रहा है, कोई वॉलरस कह रहा है। तो अलग अलग नाम जो हैं इसके यहाँ पे ऑटर के निकाल दिए जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है कोई नहीं बता पा रहा था अभी। बट द क्वेश्चन फॉर विच आई अवॉर्डेड द हाइएस्ट स्कोर केम फ्रॉम अ लेबरर digging a hole in the street. I was still far from him when he laid down his tool, put his hand on his hip, and began to stare. As I drew nearer, I saw his expression of surprise and affront, as though he would have me know that he was not one upon whom to play joke. I came abreast of him. He spat, glared, and then growled out, "Here, मिस्टर, व्हाट इज़ दैट सपोज टू बी?" अब सबसे शॉकिंग जो रिप्लाई है वो कहाँ से मिला, एक काम करने वाला था, गड्ढा खोदने वाला जो पर्सन था, एक लेबरर था, वो वहाँ पे काम करता है, लेकिन वो काम रोकता है अपना और वो मिस को ऑब्जर्व करता है ना, अपने टूल वगैरह साइड में रखता है, अपने हाथ ऐसे अपनी कमर पे रखता है और स्टेयर करता है, मिस को घूर घूर के देखता है। उसके एक्सप्रेशन जो है बहुत सरप्राइज वाले होते हैं। और वो क्या कहता है ना, वो उसको देखता रहता है, घूरता रहता है, और ऑथर से कहता है बहुत तेज़ आवाज़ में कि ये जो मिसबिल है वो क्या है ना, कि मिसबिल जो है ये कौन सा एनिमल है। अब उसने तो कोई भी नाम नहीं लिया यहाँ पे, है ना। वो कहता है कि ये जो एनिमल है वो कौन सा एनिमल है, कुछ भी समझ में नहीं आया उसे। तो मतलब उसको बहुत शौक हो जाता है ये नरेटर सुन के कि मतलब इसे ये नहीं पता है कि कौन सा एनिमल है ना। तो मतलब यहाँ पे रिलेशन बताया है किसका, एक पेट का, और किसके साथ में बताया, उसके ऑनर के साथ में।
उसे कितना प्यार हो जाता है उसके साथ में, अपने घर तक लेकर आता है उसे वो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। इसके ओरल कॉम्प्रिहेंशन देख लीजिए एक बार। कौन कौन से गेम खेलता था वो? मार्बल्स के साथ में खेलता था, रबर फ्रूट्स के साथ में खेलता था, सूटकेस के ऊपर बॉल रख के उसको रोल करता था नीचे तक, है ना, हायर टू लोअर एंड तक वो बॉल जो है स्लाइड करके आती थी। कंपल्सिव हैबिट, व्हाट डज मैक्सवेल से आर द कंपल्सिव हैबिट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एंड मिस। बच्चों की क्या हैबिट थी वहाँ पे, जो प्राइमरी स्कूल था तो बच्चे इसको अटेंशन देते थे, है ना। मिस की क्या आदत थी? मिस की आदत थी वो मैक्सवेल को लेके जाता था वहाँ पे, और गेविन को वहाँ लेके जाता था, दीवार पे चलता रहता था, घूमता रहता था सारे में, ठीक है, पूरे डिस्टेंस, पूरी जो दीवार की लेंथ है उसको पूरा कवर करता रहता था, सबका टेंशन मिलता था। ऑटर्स जो है वो किस एनिमल की कैटेगरी को बिलोंग करता है, तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि वो कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है। एक बार देख लेते हैं यहाँ पे था ये आपका मिस्टेलिन्स, है ना, ये बेजर, मॉन्गूज, वीजल, स्टॉन्ग, मिंकी, सारे एनिमल्स को यहाँ पे ये बिलोंग करता है। जो वहाँ के लोग थे उन्होंने मिस को क्या क्या बोल दिया, कोई इसे बेबी सील कह रहा है, कोई वॉलरस कह रहा है, कोई बियर कप कह रहा है, कोई बीवर कह रहा है। तो ये सारे नाम हैं जो वहाँ के लोगों ने गेस किया, है ना, लंदन के लोगों ने गेस किया कि ये ऑटर जो है वो किसके जैसा दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मैं अगला जो वीडियो है वो मैं अपलोड कर दूँगी अगले चैप्टर का, ठीक है। अगर आपको लगता है कि बहुत धीरे से चल रहा है तो आप इसकी स्पीड को इंक्रीज़ करके आप वीडियोज़ देख लीजिए, आपका सिलेबस है वो बहुत जल्दी रिवाइज हो जाएगा सारा, राइट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।